और अब खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। सबसे पहले बड़ी खबर बड़वानी से है, जहां नागलवाड़ी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर में सीएम ने मथा टेका है। नागलवाड़ी में आज से कृषि कैबिनेट की बैठक, तो वहीं सरकार के सभी मंत्री कृषि कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बड़वानी से, जहां पर नागलवाड़ी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर में सीएम ने मथा टेका। तो नागलवाड़ी में आज से कृषि कैबिनेट की बैठक होगी और सरकार ने सभी मंत्री कृषि कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इसी बीच बड़ी खबर देखिए, बड़वानी में पहली बार कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट, तो कृषि कैबिनेट में शामिल मुख्यमंत्री और मंत्री। बताते चले कि जनजातीय अंचल के मुद्दों पर बड़े फैसले इस बैठक में होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बड़वानी से दे रहे हैं, जहां पर पहली बार कृषि कैबिनेट की बैठक। तो नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि बैठक आयोजित की गई। तो कृषि कैबिनेट में मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल, वहीं जनजातीय अंचल के मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़वानी से, ये तस्वीरें हैं जहां पर पहली बार कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है और नागलवाड़ी में प्रदेश की ये पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। कृषि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हो रहे हैं। जनजातीय अंचल के बड़े मुद्दों पर बड़े फैसले होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नजरें टिकी हुई है कि इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, किन किन बड़े फैसलों पर, किन किन बड़े मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। तो जनजातीय अंचल के मुद्दों पर बड़े फैसले होने के यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहली बार बड़वानी में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें कृषि कैबिनेट पहली बार ये आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इसके तहत तमाम तैयारियां भी इस बैठक के लिए की गई। मुख्यमंत्री की तस्वीरें, जब सबसे पहले वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने पहले पूजा के साथ इसकी शुरुआत की और कृषि कैबिनेट की ये बैठक का आयोजन। तमाम बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं कृषि कैबिनेट में, जहाँ पहली बार बैठक का आयोजन किया जा रहा है। नागलवाड़ी में प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर में सीएम ने माथा टेका, जिसकी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूजा करते हुए सीएम दिखाई दिए। तो वहीं नागलवाड़ी में आज से कृषि कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है और पहली बार ये कृषि कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजा अर्चना भी की है और कृषि कैबिनेट जो इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि वर्ष घोषित किया है, उस बात को लेकर कृषि कैबिनेट भी की जा रही है। और साथ साथ भगवान भीलट देव के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दर्शन किए हैं और इसके साथ साथ भगौरिया पर्व, जो आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण पर्व है, वो भी चल रहा है। तो कुल मिला के ये कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नवाचार है कि प्रदेश के विभिन्न कोनों कोनों में जाकर वो कैबिनेट कर रहे हैं, ये नवाचार निश्चित रूप से सरकार को आम आदमी से जोड़ने का काम करेगा। धन्यवाद। तो इस नवाचार को आम आदमी से जोड़ने की यहाँ पर बात कहते हुए नजर आए। भीलट देव भगवान से आशीर्वाद लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट नागलवाड़ी में आज किसानों के कल्याण के लिए कृषि वर्ष में कैबिनेट करने जा रही। मुझे लगता है ये बहुत ही सुखद संयोग है। किसानों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला हमारी सरकार का, जो पूरे वर्ष किसानों के हित के निर्णय लेकर किसानों की बेहतरी के लिए काम करने वाली है। और साथ में आपने भगवान मंदिर में आके भीलट देव जी के दर्शन किए, क्या कुछ कामना की और क्या कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है कृषि क्षेत्र? यहाँ कैबिनेट की बैठक होने के कारण भीलट देव जी के इस ऐतिहासिक और बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर का दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। भीलट देव जी से यही प्रार्थना है कि सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, सुख शांति अमन चैन रहे। कृषि कैबिनेट में जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के कल्याण की निर्णय कर रही है और ये कैबिनेट उस पर पुष्टि की मोहर लगाएगा। कृषि विभाग आप ही का है? ये
मंदिर में दर्शन भी हो गया भीलड़ देव जी के, क्या कामना करी है और आज से जो शुरुआत हो रही है, जो एक वर्ष पूरा आप लोग मना रहे हैं किसानों को लेकर, कितना महत्वपूर्ण? भगवान से ये कामना की है इन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरा इनकी नेतृत्व किसानों के माननीय शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री के नेतृत्व में। सर फोटो के लिए क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपकी कैबिनेट है कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली? बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे। बहुत अपार उत्साह है इस कैबिनेट को लेकर के, और भगोरिया का त्योहार भी है, होली का त्योहार है। इस त्योहार के अवसर पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज कृषि कैबिनेट यहाँ हो रही है और भीलड़ देव के मंदिर पर आराध्य देव है और उनके मंदिर पर आज यहाँ पर उस स्थान पर कैबिनेट हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष घोषित किया है। कृषक कल्याण, कृषि का उन्नयन, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और आज कृषि कैबिनेट के माध्यम से उस संकल्प को और मजबूत किया जा रहा है। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे आदिवासी बहुल जिले में ये कृषि कैबिनेट का आयोजन है। निश्चित रूप से ये बहुत प्रसन्नता की बात है और 2047 में ये हिंदुस्तान विकसित भारत बने, उसमें प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका ये हम सब सुनिश्चित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्थान है। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे, बाबा हमें शक्ति भी दे और सद्बुद्धि भी दे। तो बाबा हमें सद्बुद्धि दे और शक्ति भी दे कहते हुए विश्वास सारंग यहाँ पर नजर आए। आपको बताते चले कि तमाम नेता मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पहले प्रसिद्ध भीलड़ देव मंदिर पहुंचे और यहाँ पर सभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से और तमाम मंत्री की तरफ से पहले मत्था टेका गया, पूजा पाठ की गई पूरे विधि विधान के साथ और उसके बाद अब आगे का कार्यक्रम जहाँ पर कृषि कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। नागलवाड़ी में पहली बार कृषि कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसकी सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस आयोजन को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। खास तौर पर तैयारियां भी की गई है और देखिए यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में लोग दिखाई दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए और खास तौर पर ये आयोजन देख सकते हैं आप, इनकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य तैयारियां की गई है और अपने बीच मुख्यमंत्री को देखते हुए लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिली। पहली बार है ऐसा जब नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीदें हैं, सरकार के सभी मंत्री कृषि कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं जिसके लिए पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपको हमने दिखाई, ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत भीलड़ देव मंदिर में पूजा करके मत्था टेकते हुए यहाँ पर इस बैठक की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद। देखिए तमाम तरह की यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। नागलवाड़ी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसका आयोजन किया जा रहा है और इन तमाम प्रदर्शनी को देखते हुए सीएम और तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष है जो अपनी खेती में लोग प्रयोग कर सकते हैं। अन्य लोगों की भी ये सहायता इससे होती दिखाई देगी। और अब ये मंच पूरी तरह से सज कर तैयार हो चुका है, लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़, तमाम नेता मौके पर मौजूद, प्रदर्शनी देखने के साथ ही अब यहाँ पर मंच पे सभी को बुलाया जा रहा है। सभी मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता इस मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरें मंच से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आयोजन की यहाँ पर कोशिश की गई और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको इस आयोजन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं और ख़ास तौर पर जब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर जहां पर सभी मंत्री पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको आयोजन से जुड़ी हुई हम लगातार दिखा रहे हैं। मंच पूरी तरह से सज कर तैयार है, आम लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और ख़ास तौर पर यहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उन प्रदर्शनी के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि अपनी खेती में उन्होंने क्या कुछ विशेष किया है, ये जानकारी देते हुए नजर आए, जिसे खुद भापते जायज़ा लेते हुए सीएम और तमाम मंत्री दिखाई दिए हैं। उन्होंने विशेषताएं समझी और पूछने की कोशिश की। इसके अलावा अब मंच पर सभी मौजूद और साथ ही अन्य लोग अलग अलग प्रस्तुति भी यहाँ पर देने की दी जाएगी और साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम वहाँ पर मौजूद लोग पहुँचे हुए हैं। पहली बार है ये जो खास आयोजन किया जा रहा है कृषि कैबिनेट की बैठक का, ये आयोजन नागलवाड़ी में हो रहा है और ऐसे में इसके खास मायने भी निकाले जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिस पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। ऐसे में इंतजार है कि जब शुरुआत होगी, संबोधन की शुरुआत होगी, क्या कुछ विशेष रहने वाला है उस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सभी जो लोग मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। पहली बार के तहत इस और भी ज़्यादा उत्साहित कि एक नया यहाँ पर कदम उठाया गया, एक नई पहल की गई है और ऐसे में लोगों को उम्मीदें हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और इसका उन्हें लाभ भी मिलता दिखाई देगा। तो ये जयकारों के साथ यहाँ पर शुरुआत की जा रही है इस बैठक की। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब सीएम यहाँ पर पहुंचे तो जब लोगों के बीच वो पहुंचे उस दौरान किस तरह से लोग उत्साहित हुए और उसके बाद जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते दिखाई दिए तो वहाँ पर लोगों में काफ़ी खुशी, अलग अलग यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। खेती में क्या कुछ प्रयोग किए जाते हैं, क्या कुछ विशेष किया जाता है जिससे लोगों को मदद मिल सकती है, ये तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी ये कृषि कैबिनेट, जिसे आज पहली बार आदिवासी बहुल बड़वानी में आयोजित किया जा रहा है। कृषि कैबिनेट की बैठक आपको बताते चलें कि भोपाल से करीब 350 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में हो रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और शुरू होगी, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी ये बैठक, जिसमें राज्य सरकार किसानों के हितों में अहम फैसले लेने वाली है, जिसके लिए सभी की नज़रें बनी हुई है। अधिकारियों ने इसको लेकर बताया है कि किसान कल्याण वर्ष के दौरान कृषि कैबिनेट की ये पहली मीटिंग है और किसान कल्याण वर्ष को पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। सीएम यादव ने 11 जनवरी को यहाँ तक इवेंट में कृषक कल्याण वर्ष लॉन्च किया। अधिकारियों ने इसको लेकर और भी जानकारी दी है और इसी वजह से लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। विशेषताएं इस कैबिनेट बैठक की ये है कि किसानों और बुद्धिजीवियों के संग इस बैठक के दौरान बातचीत होगी। पूरी राज्य कैबिनेट नागलवाड़ी में दिन बिताती नजर आएगी, जहां पर एग्रीकल्चर कैबिनेट मीटिंग के अलावा किसानों और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत होगी। एग्रीकल्चर और ट्राइबल वेलफेयर पर फोकस्ड एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। बताते चले कि करीब 6000 की आबादी वाला नागलवाड़ी एक आदिवासी बहुल गांव है और ऐसे में आदिवासियों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है जब उनके बीच तमाम मंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और एक इंडियन बड़ी पहल, नई पहल यहाँ से शुरू की जा रही है।
कृषि कैबिनेट न केवल बड़वानी जिले के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के पूरे निमाड़ क्षेत्र के विकास के लिए निर्णायक होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि नागलवाड़ी में 800 साल पुराना प्राचीन भीलड़ देव मंदिर है, जो कि आदिवासी के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और ऐसे में शुरुआत ही यहां पर उस मंदिर से हुई, जहां मुख्यमंत्री और तमाम नेता पहुंचे और उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की। मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बैठक से पहले पूजा अर्चना कर वहां पर मत्था टेका और वहीं इस बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों और जानकारों से बातचीत भी करेंगे। सरकार की पहल और स्कीमों की जानकारी भी लेते नजर आएंगे। इलाके के विकास के बारे में विचार करेंगे, उम्मीदें भी जानेंगे। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्री जुलवानिया में आदिवासी समुदाय की तरफ से आयोजित पारंपरिक भगोरिया हाट में भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। अगर बात इस कृषि कैबिनेट की जाए तो कैबिनेट मीटिंग के अलावा बताया जा रहा है कि सभी प्रोग्राम आदिवासी परंपराओं को दिखाया जाएगा, क्योंकि देश की ये पहली कृषि कैबिनेट है। 2011 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी, जो अब जाकर शुरू होने वाली है और इसको लेकर तमाम आदिवासियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं बड़वानी से और ऐसे में नजरें बनी हुई है कि आखिर इस बैठक के अलावा क्या कुछ और खास हो रहा है। कार्यों का लोकार्पण और खास बात किसान कल्याण वर्ष में कृषि कैबिनेट बड़वानी अंचल में पहली बार जो करने का निर्णय किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं राज्य की जनता को, क्षेत्र के नागरिकों को, स्थानीय बासिंदों को सबको बधाई देना चाहूँगा। और हमारे इस अंचल के अंदर जिस प्रकार से खेती, बागवानी, फलोद्यान सहित सभी प्रकार के हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर सभी प्रकार की जल परियोजना पूरी हुई और ये निमाड़ का सूखा बेल्ट जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री को, हमारे सभी प्रकार के शासन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार अलग अलग वर्ष को जनता के कल्याण से जोड़ करके उनके नाम के आधार पर जो 4 श्रेणी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई, इस समय किसान कल्याण वर्ष हमने ये वर्ष 2026 मनाने का निर्णय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अंचल में कृषि कैबिनेट और किसानों से जुड़ करके खेतों के साथ टेंट तंबू में भी किसान की नीतियों को बनाने का निर्णय फलीभूत हो, क्षेत्रीय प्राथमिकता को जगह मिले, ऐसे कई योजनाओं के बलबूते पर आज कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस आयोजन के साथ कृषि कैबिनेट भी जुड़ी है। मैं अभी आपके साथ किसान कैबिनेट के नाम से ये कृषि कैबिनेट जो की गई है उसकी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का एक जिसमें अलग अलग विषय हैं,
उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह 5 सेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1208 करोड़ की आने वाली है। ये कैबिनेट के मैंने संक्षेप में प्रस्ताव बताए हैं। अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं, जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। तो कृषि कैबिनेट जो बैठक जो कि शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव नागरवाड़ी पहुंचे और उसके बाद प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर सबसे पहले वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने माथा टेका और उसके बाद देखिए कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो मंत्री है वो भी इस बैठक का हिस्सा है और ख़ास बात यह है कि आज बड़वानी से किसानों को बड़ी सौगात दी जा रही है और किसान कृषक वर्ष जो है 2026 घोषित जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आज बड़वानी के नागरवाड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर की तस्वीर। यहीं पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे पहले बड़वानी के नागरवाड़ी पहुँचने के बाद पहुँचे और उसके बाद माथा टेका और किसानों के लिए आज बड़ी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दी जा रही है। उसी प्रकार तिलहन में अब सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के माध्यम से 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 3,285.49 करोड़ की राशि हमने धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों में देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2,393.97 करोड़ की ये राशि भी हमने मंजूर की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 2031 तक के लिए हमने सब मिलाकर के ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पिछले विधानसभा के माध्यम से हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित की। आज की ये राशि अगर जोड़ें तो 27,746 के साथ 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि जोड़ें तो लगभग ये हमारी 38,000 करोड़ के आसपास की किसान कल्याण के लिए हमने अपने राज्य बजट से ये बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 16 विभागों को जोड़ करके
17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीज़ों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो ऐसे में यहाँ बड़वानी के अंदर आज हमने सवेरे भीलड़ देव भगवान की दर्शन करने के साथ भीलड़ देव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया और इस एक तरह से पर्यटन का केंद्र हम इसको बनाने वाले हैं। भविष्य में और भी कई प्रकार के कामों की मंजूरी यहाँ हम देते जाएंगे। भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचल का अद्भुत त्यौहार समान होता है जो भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बीते वर्ष हम आए थे तो कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमने भगोरिया पर्व में की गई घोषणा पानसेमल और वारना दोनों को इसी कैबिनेट में पूरा करके सच्चा वादा पक्का काम, ये हमारी सरकार की पहचान, इस संकल्प की पूर्ति की है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, बीते समय फरवरी में गए साल महारानी अहिल्याबाई का ये परिक्षेत्र है। ऐसे में हमने अहिल्या माता के नाम पर कैबिनेट निमाड़ के माहेश्वर अंचल में की थी। इस वर्ष ये हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर पहली बार की है। ऐसे में मुझे कई सारी चीज़ें लोगों को बताई गई कि यहाँ पर केला, मिर्च, आम, सब्जियाँ, इसका लगभग 30,660 से ज़्यादा हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और फूड प्रोसेसिंग की भी बड़ी संभावना है। औद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी तो प्रोसेसिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास में अधोसंरचना विकास, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकिंग, सार्टिंग, औद्यानिक फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मूल रूप से नई आधुनिक सब्जी मंडी की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूँगा कि बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के किसानों की फसलों के लिए नए प्रकार के आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और प्रोसेसिंग के माध्यम से राज्य में समृद्धि आए। इसी प्रकार से हमारे बड़वानी के पाटी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावना है, जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और उसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। एक और सुझाव आया है, कृषि कल्याण वर्ष में बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्राकृतिक खेती के लिए सब पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, ऐसे में 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बना करके प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण में भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में इन मास्टर ट्रेनर के बलबूते पर निमाड़ और निमाड़ के बाद बाकी क्षेत्रों में भी यही क्रम जारी रहेगा। कृषि कल्याण वर्ष में ही हम बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर फसलों के नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन कर ये किसानों के लिए बड़े मददगार होगा। मछुआ कल्याण मत्स्य विकास, उल्लेखनीय है कि हमारे पास के नर्मदा सरोवर जलाशय में डूब प्रभावित मछुआ बड़ी संख्या में निवास लेते हैं। ऐसे में हमारी इनकी आजीविका को संवर्धन देने के लिए हमारी एकीकृत मत्स्य उत्पादन नीति 2026 के माध्यम से 5,000 केजों के माध्यम से हम अत्याधुनिक एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, फिश कम डक, पोल्ट्री, एग्रो, बागवानी आधारित इको टूरिज्म को बढ़ाते हुए सभी प्रकार के लोगों की आय बढ़े ताकि हमारे जो विस्थापित भाई बहन हुए हैं उनको इस नए क्षेत्र के माध्यम से भी मदद मिले। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन होली का पर्व भी है और हमारे यहाँ राज्य के अंदर दूरस्थ अंचल से हमारे द्वारा ये अपने सारे मंत्रियों ने अपना समय निकाल करके
होली के अवसर पर इस भगोरिया के आनंद के साथ कृषि कैबिनेट में भी हिस्सा लिया, मैं उनका भी आभार मानता हूं। आप सबने बहुत बेहतर प्रबंधन किया, उसका भी आनंद है। और निमाड़ के इस अंचल से हमारा राज्य बहुत बड़ा है, इतने बड़े राज्य के अंदर इतनी बड़ी आबादी और भौगोलिक एरिया के अंदर ऐसे कई और अच्छे स्थान हैं, उसमें ये बहुत सुंदर स्थान बड़वानी। पहली बार हमारे कई लोग आए, मैंने सबसे निवेदन किया कि वो अपने क्षेत्र से, अपने परिवार वालों से, सबके साथ भी यहाँ आते रहे, ये मैंने निवेदन किया और सब लोगों ने इससे सहर्ष स्वीकृति दी। मेरी अपनी ओर से इस प्रेस ब्रीफिंग में करीब करीब सारी बातें आ गई। अब कोई आवश्यक प्रश्न हो तो आप में से, जनता के साथ किसानों से जुड़ा विषय, खासकर भगोरिया पर्व के साथ अब भगोरिया में भी जाने वाले हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन रखें। जल्दी मत करो, इधर लाओ। आज ही अपनी क्लस्टर और फूड प्रोसेसिंग इकाई की यूनिट की नीतियों को पुनः 5 साल के आगामी रूप से स्वीकृति दी है।